जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करते हैं एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड का पार्ट नंबर 3 पार्ट हो जाएगा। यहाँ होम टाइप के बारे में ही हम बात करते हैं, पार्ट 3। तो खोल लेते हैं। वही खोलने का तरीका वही है, विंडो के साथ आर प्रेस कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे बिन वर्ड। जैसे विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, रन कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ लिखेंगे बिन वर्ड, ओके कर देंगे तो यहाँ से हमारा एमएस वर्ड खुल गया। अब खुल गया तो हम यहाँ से कुछ टाइप कर लिए, टाइप करके कुछ इस तरीके से रख लिए। अच्छा, टाइप करने के बाद हमने अभी तक बात किया था, क्लिप बोर्ड की बात की थी, फॉन्ट की बात की थी और पैराग्राफ की। अब आते हैं स्टाइल में। तो स्टाइल में जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को यहाँ सेलेक्ट कर ले और जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, यानी उसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, उसका साइज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर लेते हैं। या फिर कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल है, इसको हम अपने मतलब प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइंड है, इसके अकॉर्डिंग हम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लेते हैं। जिसमें से हम स्टाइल पे यहाँ से नॉर्मल कुछ इस तरीके से दिखेगा, नो स्पेसिंग कुछ इस तरीके से दिखेगा, हेडिंग 1 कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ से हेडिंग 2 ऐसे दिखेगा। तो यहाँ से कुल मिला के अलग अलग स्टाइल में हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जो भी यहाँ से टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं ये हो जाता है। तो कुल मिला के ये हो जाता है। जैसे यहाँ से जब हम लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं तो ये हो जाए, यहाँ से फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये हम मैनुअली कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। और जब यहाँ से होता है तो ये रेडीमेड होता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आपको एक समोसा खाना है तो आप समोसा खाने के लिए मार्केट से चले गए, एक दो समोसा ले लीजिए, वहां से ले आए तो वो हो जाता है रेडीमेड, बनवा के आप ले आए। या फिर समोसा खाना तो आप अपने घर पे भी बना के समोसा खा सकते हैं। अब उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से जो जो भी चीजें ज्यादा कम डालना है तो वहां से करा सकते हैं। मार्केट से ले आएंगे तो फिक्स होगा कि उसमें भाई हरा मटर डालेगा, खड़ा धनिया डालेगा, काजू डालेगा, हो सकता है पनीर डाले। लेकिन आप यहाँ लाके काजू भी डाल लीजिए, इतने सारी चीजें तो डाले ही डाले, उसमें और भी सारी चीजें डाल लीजिए, जैसे चिरौंजी हो गया या इलायची हो गया, जो वटेवर जो भी कुछ आपकी इच्छा है, यानी कि जो भी आप अपने स्वाद अनुसार करना चाहते हैं तो उसी तरीके से। तो ये हो जाता है हमारा, ये हो गया रेडीमेड और ये हो गया मैंने। तो जो भी आपको जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से मैंने ये कर लिया। अब यहाँ से मैंने एक प्री डिफाइंड स्टाइल यहाँ से पिक कर लिया। पिक करने के बाद यहाँ से जब हमने स्टाइल पिक किया है तो यहाँ से स्टाइल से भाई डिफॉल्ट इस तरीके से दिखेगा, डिस्टिंक्टिव इस तरीके से दिखेगा, एलिगेंट इस तरीके से दिखेगा और फैंसी इस तरीके से दिखेगा, फॉर्मल इस तरीके से, मैन्युस्क्रिप्ट इस तरीके से, मॉडर्न इस तरीके से, सैंपल इस तरीके से, सिंपल, ट्रेडिशनल इस तरीके से, और वर्ड 2003, यानी कि मैंने कहा था कि वर्ड 2003 भी है तो वर्ड 2003 इस तरीके से। तो जो भी यहाँ से आपको समझ में आए यहाँ से आप ले सकते हैं स्टाइल सेट में। कलर में आते हैं तो यहाँ से इसका कलर भी, जब एक बार इसका कलर चेंज रहेगा तो यहाँ से कलर भी चेंज हो सकता है, अलग अलग तरीके के कलर। अब इस पे नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये ब्लैक है, इस वजह से इस पे नहीं हो रहा, बट इस पे हो रहा है क्योंकि इसका कलर चेंज हुआ है, इस वजह से ये हो रहा है। फॉन्ट भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ से फॉन्ट भी कर सकते हैं तो ये हो जाता है फॉन्ट। अच्छा, अगला कमांड आ गया हमारा फाइंड। फाइंड कमांड क्या कहता है? डॉक्यूमेंट में कोई चीज खोजने के लिए हम लोग फाइंड कमांड का यूज करते हैं। कैसे होता है कि भाई जैसे आप भाई हाई स्कूल पास किए हो, इंटर पास किए हो, तो आप अपने स्कूल कॉलेज पे जाते हो, कहते सर जी हमारा मार्कशीट, तो सर जी क्या करते हैं, मार्कशीट वाले कमरे में जाते हैं, मार्कशीट वाला बंडल उठाते हैं, आपका नाम सर्च करते हैं, उठा के आपको दे दिए। बस उसी तरीके से डॉक्यूमेंट में कोई चीज खोजना हो तो हम फाइंड कमांड के थ्रू खोजेंगे। जैसे हम फाइंड कमांड पे क्लिक करते हैं, फाइंड कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल के पूछ रहा फाइंड वर्ड, किसे खोजना है तो किसे, तो यहाँ से हम उसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कर दे इन। अब इन यहाँ से मैंने लिख दिया तो जैसे ही इन पे यहाँ से रीडिंग हाईलाइट, जो जहां जहां भी इन लिखा हो तो उसको हाईलाइट कर दिया, तो जहां जहां भी इन लिखा वो उसको हाईलाइट कर दिया। अब वो चाहे सिंपल खाली इन लिखा हो, चाहे इनटू में इन लिखा हो, चाहे इंडिया में आई एन लिखा हो, और चाहे इन पार्ट में, चाहे इन बिटवीन में, वटेवर जहां भी लिखा हो सब दिखा रहा है। इसको क्लियर हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन इसी के मोर पे चले आते हैं और कर देते हैं फाइंड होल वर्ड ओनली। फाइंड होल वर्ड ओनली पे जब हम चेक लगा देंगे, तो अभी जब हम कर रहे थे तो यहाँ पे हाईलाइट कर रहे थे तो सभी जगह दिखा रहा था, तो वो देखो सिंपल यहाँ इन लिखा उसको दिखा रहा, इनटू में इन लिखा उसको भी दिखा रहा, इंडिया में इन लिखा उसको भी दिखा रहा, और कैपिटल में इन लिखा उसको भी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ से पहले इसको क्लियर हाईलाइट करके और फाइंड होल वर्ड ओनली कर देते हैं। अब रीडिंग हाईलाइट कर रहे हैं तो देखो अब इन लिखा है, भाई इसका मतलब ये होगा फाइंड होल वर्ड ओनली, पूरे का पूरा शब्द ही वही हो तब उसको दिखाए।
अब यहाँ इंडिया में भी इन आया है, इनटू में भी इन आया है, इंपॉर्ट में भी इन आया है, तो उसको नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि वो किसी शब्द के साथ आया, इस वजह से उसको नहीं दिखा रहा। यहीं पे लगा दे, मैच केस पे भी चेक लगा दिया तो भाई फाइन होल वर्ड ओनली का मतलब हो गया पूरे के पूरा शब्द ही वही हो तब उसको दिखाए। अच्छा, तो अभी पूरे का पूरा शब्द दिख रहा इन, अब वो चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो सबको दिखा रहा, लेकिन यहाँ से मैच केस लगा दिया और यहाँ से पहले क्लियर करके मैच केस पे भी चेक लगा दिया। अब किसको दिखा रहा? उस इन को दिखा रहा जो सिंपल इन लिखा हो और साथ ही साथ इस तरीके हो, दैट मीन स्मॉल लेटर में हो। तो ये हो गया फाइंड होल वर्ड ओनली और मैच केस, दोनों से यहाँ से क्लियर हाईलाइट कर देते हुए हो जाएगा। इसी में एक और देख लेते हैं मैच प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है कि आगे का कुछ शब्द मिल जाए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ लिख दिए यस एच, हम वो शब्द खोजना चाहते हैं जिस शब्द के आगे यस एच लिखा हो। तो अभी जैसे हम खोजना चाहते हैं एस एच के आगे, किसी शब्द के आगे एस एच लिखा हो तो वैसे दिखा रहा है, जैसे शिव, शिवम, श्याम, सावन, इस तरीके से। वैसे विश भी है, डिश भी है, लेकिन वो किसी शब्द के लास्ट में है एस एच, तो इसको नहीं दिखाया। लेकिन यहीं से इसको क्लियर हाईलाइट करके यहाँ से चेक हटा के फिर सुफिक्स पे करते हैं। अब रीडिंग हाईलाइट कर रहे हैं, दैट मीन कि फाइंड कर रहे हैं। भाई चाहे फाइंड कर लो और चाहे फिर रीडिंग हाईलाइट कर लो तो साथ ही में सब एक साथ जगह दिख जाता है। तो अब विश, डिश, इन, मिस, ये सबको दिखा रहा है। यहाँ सावन, सचिन, सावन, श्याम, शिवम इन सबको नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि ये किसी शब्द के बाद आया है और वो चेक लगा है सुफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे का कुछ शब्द मिल जाए और सुफिक्स का मतलब होता है पीछे का कुछ शब्द नहीं लेटर। तो आगे का कुछ लेटर मिल जाए और पीछे का कुछ लेटर मिल जाए तो ये हो जाता है। रिप्लेस से क्या हो, किसी के स्थान पे किसी दूसरे चीज को लाने के लिए रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं जहां जहां भी नेम लिखा हो वहां क्या लिखे होते, एफ नेम यानी फादर नेम। तो यहाँ से रिप्लेस 1 करेंगे तो एक एक होगा और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहां जहां भी नेम लिखा था वहां क्या हो गया, एफ नेम। अच्छा, इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि जहां जहां इन लिखा हो वहां वहां क्या आ जाए, स्टार आउट। और यहाँ से हम 2 कंडीशन दे देते हैं, यहाँ से फाइन होल वर्ड ओनली और मैच केस। तो जहां जहां भी इन लिखा होगा वहां वहां आउट हो जाएगा, लेकिन कौन वाला इन, पूरे के पूरे इसके अकॉर्डिंग पूरे का पूरा शब्द ही वही हो और साथ ही साथ इस तरीके मैच केस मतलब इस तरीके से हो। तो जहां जहां इन लिखा होगा, सिंपल इन लिखा होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, स्टार आउट स्टार, और भी कौन सा इन, स्मॉल लेटर वाला। तो यहाँ से कितने हुआ, 8 रिप्लेसमेंट हुआ। लेकिन यहां से अगर हम ये चला चेक हटा देते हैं और आउट के जगह पे कर देते हैं ऑल आउट, अब रिप्लेस करेंगे तो 6 हुआ। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ चेक नहीं लगाते तो 14 रिप्लेसमेंट होता और चेक लगा दिए थे तो 8 ही हुआ, और यहाँ से चेक हटाए तो 6 वो भी हो गया। अब यहाँ से भी चेक हटा देंगे तो जहां जहां भी इन लिखा होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ दिए रहेंगे रिप्लेस भी हो जाएगा। बाकी मैच प्रीफिक्स मैच सुफिक्स जैसे फाइंड में बताए थे उसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक चेक लगा तो वो शब्द रिप्लेस होगा जिसके आगे वो लेटर मैच करेगा, और यहाँ पे चेक लग जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा जिसके लास्ट में वो शब्द वो लेटर मिलेगा वो रिप्लेस होगा। अगला कमांड आ गया गोटू। गोटू कमांड क्या होता है कि किसी लाइन पे जाने के लिए हम लोग गोटू कमांड का यूज करते हैं। जैसे नोटपैड में हमने बताया था किसी लाइन पे जाने के लिए गोटू कमांड का यूज करते हैं। सपोज कि अभी हमें 5वें लाइन पे जाना है तो यहाँ से 5वां लाइन गिन लेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन मैंने कहा 305वें लाइन पे जाओ तो अब आप 305 गिनेंगे भी और टाइम भी लगेगा और मन में डाउट रहेगा कि ऐसा तो नहीं गलत हो गया। तो उसके लिए हम कौन से कमांड का यूज कर लिए, गोटू। गोटू कमांड क्या कहता है, किसी लाइन पे जाना हो तो गोटू कमांड का यूज करते हैं। जैसे ही हम गोटू कमांड पे क्लिक करते हैं गोटू कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल के आया, भाई यहाँ से फाइंड पे क्लिक किए और फाइंड पे गोटू कमांड पे क्लिक किए, गोटू कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल के आया, पूछ रहा लाइन नंबर, तो कौन सा लाइन, तो हम कह रहे 305, यहाँ से 305 लाइन पे पहुंच गए। जिसका शॉर्टकट होता है यानी गोटू कमांड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जी। जैसे कंट्रोल जी प्रेस किया गोटू कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल के आया, पूछ रहा है लाइन नंबर, तो हम कह रहे पहले लाइन पे, तो यहाँ से पहला लाइन।
अच्छा, उसके साथ साथ हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इतने जगह पे हम जा सकते हैं। जैसे किसी पेज पे जाना हो तो हम गो टू कमांड का, सेक्शन पे जाना हो तो गो टू कमांड का, लाइन पे ऑलरेडी बताया, बुकमार्क पे, कमेंट पे, फुट नोट पे, और यहाँ से इंड नोट, फील्ड, टेबल, इतने जगहों पे जाना हो। तो फिलहाल के लिए हम एक और बता देते हैं, किसी पेज पे जाना। तो अभी जैसे हम पहले पेज पे हैं भाई, यहाँ से हमारे पास कितना पेज है, ये दिखाता है कि आपके पास कितना पेज है, 179 यानी 179 पेज है, और जिसमें से हम पहले पेज पे हैं, पेज 1 आप इतना यानी पहले पेज पे हैं। और में जाना कितना है, 105वें पेज पे जाना। तो यहाँ से जाने के लिए हम यहाँ से ऐसे क्लिक करते रहे तो हम 105वें पे जा सकते हैं, और या फिर कंट्रोल जी प्रेस किया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया पेज और यहाँ से कर दिया 105, तो पहुंच गया। देखो 105 यहाँ दिखा रहा, तो ये गो टू कमांड हो गया। तो ये हो जाता हमारा क्या, कौन सा, गो टू कमांड। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मैंने जैसे कुछ लिख लिया, लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाला है ये नेम, तो यहाँ से नेम को ऐसे सेलेक्ट कर लिए, और इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेते हैं। यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल कर लिया अल्जीरियन, और यहाँ से कलर कर लिया ये वाला, और साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब ये वाला मुझे अच्छा लग गया। अब अच्छा लगने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ये होता हमारा फॉर्मेट पेंटर, यानी क्लिपबोर्ड में ये वाला नहीं बताया, बाकी कॉपी हो गया था, कट हो गया था, पेस्ट हो गया था, फॉर्मेट पेंटर बचा था। तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर भी देख लेते हैं, तो फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किए, और यहाँ से मान लेते हैं ऑल आउट को भी हमें इसी तरीके से करना है, जैसे ये हम लिखे हैं उसी तरीके से हम ऑल आउट को भी करना चाहते हैं। यहाँ जो ऑल आउट लिखा है, तो यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे, ऑल आउट, ये भी हो गया। अच्छा, फिर जैसे ऑल आउट लिखा उसी तरीके से इंदौर को, या इंडिया को, यहाँ विश को, और यहाँ इंक पार्ट, ये 4 को हम करना चाहते हैं। तो भाई एक को करना है तो एक ऐसे सेलेक्ट कर लिया, क्लिक कर दिया तो एक हो गया, लेकिन 4 को करना है दैट मीन मल्टीपल टाइम करना है, तो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसी पे डबल क्लिक कर दिया, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से इंदौर को ऐसे कर दिया, सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया, इंडिया को कर दिया, इंडिया को करने के बाद विश को कर दिया, विश को कर दिया, और यहाँ से इंक पार्ट को कर दिया। तो ये हो जाता हमारा कौन सा, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या कहता है कि सेम तरीके की जो फॉर्मेटिंग है दूसरे पे भी अप्लाई करना चाहते हो तो हम इसका यूज कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। अब आ जाता है सेलेक्ट, सेलेक्ट में आते हैं, सेलेक्ट ऑल से पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल का यूज कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ये। कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट का मतलब भाई वही इमेज वगैरह। अच्छा, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जैसे मान लेते इस टेक्स्ट के बीच में है, और इस टेक्स्ट के तरीके से जितने भी टेक्स्ट हैं जिनकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से, उसको सेलेक्ट करना है तो यहाँ इस पे क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और इस पे क्लिक है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ से, तो ये हो जाता है हमारा होम लगभग लगभग समाप्त। इसमें से हम ये वाला ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, एडिटिंग। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।